an interesting question that Veer has written. Who are Rajiv's parents? Yeah, sir. हाँ सर, क्या आपने कभी सोचा है कि राजीव के अंकल आंटी क्या मैंने सोचा था कि मैं क्यों नहीं इनको मैं पेरेंट ही Parents बना नहीं, हूँ, right. पेरेंट ही बना सकता था, Correct, बट जो इस तरह की कॉमेडी मुझे करवानी थी और जितना वो कमीना है, तो अगर एक इतना कमीना उसका फादर है जैसे घुंघरू था, तो इसका मतलब वो कमीनापन थोड़ा बहुत इसमें भी आएगा, किसमें, हमारे राजीव में। एंड राजीव के साथ मुझे हमेशा लगता था कि ही इज़ अ वेरी इनोसेंट pure, कैरेक्टर, yeah. प्योर है। तो मैंने थोड़ा दूर का रिश्ता बनाया, Right. तो मैंने बोला नहीं यार इसके माँ बाप नहीं है। दूसरी बात है, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सिंपत्ति आती है कि नहीं माँ बाप नहीं है इसके बेचारे के, Right. Correct. थोड़ा आता है बेचारा। तो जो हम लोग लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी यार किन लोगों को पसंद करते हैं, एक 3-4 ही लोग होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। या तो आप इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं, यार बेचारा है बेचारा है, अरे यार, या आपके साथ जो कोई बैठा है आपको बहुत हंसाता रहता है, वो एंटरटेनमेंट बहुत करता है, वो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ ही लोग हैं, तो वो मैंने सोचा कि नहीं यार बेचारा होगा तो बेटर है, मामा मामी है। एंड मामा जो है वो पूरी कॉमेडी के साथ साथ कहीं इमोशन ये है कि इसकी माँ जब मरी थी, उसने किसी क्रिमिनल के साथ शादी की थी और वो बहुत तकलीफ में मरी है, एड़ियाँ रगड़ एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरी है। हाँ, और वो मरते मरते इस बच्चे को अपने ब्रदर के हाथ में दिया है और कहा है कि एक ही मुझसे वादा करना, बाकी ठीक है जैसे पालना हो, जो स्कूल में डालना हो डाल देना, इसका रिश्ता किसी कभी भी क्रिमिनल फैमिली से मत जुड़ने देना। तो साया इस पे वो कभी ना उसने भाई ने अपनी मरती हुई बहन को कसम खाई है और वादा किया है, तो वो बेचारा भी कहीं ना कहीं मजबूर है। Right. Right. तो ऊपर ऊपर कॉमेडी चल रही है, लेकिन अंदर नीचे जो बेस है एंड जो मोटिवेशंस है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Yes. अच्छा, जुगनू सेठ की आपने बात की, he has a very funny characteristic, जो उनका गला ऑटोमेटिक ऐसे लचक जाता है। So how did you come up with that? And he is a good human being, you know, वो है शरीफ। डॉक्टर है। हाँ, वो भी इलाज free में free में करता है। तो मुझे लगता है यार ये जो भी हम लिखते हैं, जो करते हैं, इट इज़ ऑल मिक्सचर ऑफ व्हाट यू सॉ, आपने क्या देखा है, आपने क्या पढ़ा है, आप कितने लोगों से मिले हैं और ज़िंदगी के कितने एक्सपीरियंस। तो इस तरह के मैंने किसी कैरेक्टर को देखा था बहुत पहले कि वो सीधा आदमी था बेचारा, बट उसकी प्रॉब्लम थी कि उसके गर्दन में कुछ तकलीफ थी, वो थोड़ा ऐसा गर्दन चलती थी, तो अक्सर लड़कियों के साथ बैठने में उसको बहुत तकलीफ होती थी। मुझे बोलता यार भाई मेरा क्या है कि लड़कियां मेरे को बहुत गलत समझती है। तो बेचारे के लिए वो तो दुख था, दुख की बात थी, बट इट वाज वेरी फनी। तो मुझे लगा नहीं यार ये कहीं मैं यूज़ करूँगा, तो आई थिंक मैंने 10-12-15 साल पहले उस कैरेक्टर को मिलाऊंगा। उसके बाद जहाँ मुझे मौका मिला, तो ये जो दुख होते हैं बेसिकली, दुख के अंदर ही बहुत कॉमेडी होती है। कॉमेडी जो है वो सिंपल से बहुत दुख होने चाहिए, जितने बड़े दुख होंगे उतनी बड़ी कॉमेडी। हंस पाओगे, that's true. कॉमेडी इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी इट्स बिग ट्रेजेडी एक्चुअली। तो वो कॉमेडी जो है वो दिखाई दे, नहीं सही में आपको बताऊं, जैसे आप देखिए कि वो 3 लोग लटके हुए हैं, ये दुख है, मरने वाले हैं वो नो एंट्री में। या आप ये देखिए कि एक बहन की शादी नहीं हो रही है, वो दुख है उस आदमी का, उसका दुख है। तो वो सारे दुख हैं एक्चुअली। बट सर कॉमेडी लिखना बहुत ही मुश्किल है, एंड यू नो आई एम श्योर ओवर द इयर्स आपने एक्सपीरियंस में यू bettered your craft so much and honed your skills so much, but जब आप when you're working on something, आप कैसे खुद से honest रह पाते हो कि because you're Anees Bazmi, you are a king of making you know good comedy films, so how do you gauge के now ये मैं करने जा रहा हूँ, ये नया है, you know, or this is what I want to go for, how do you like keep yourself also will people fresh receive and it in a way I've thought it, और नहीं बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत। और ईमानदार से आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब भी पिक्चर लिखने बैठता हूँ ना, तो मुझे बहुत डाउट्स होते हैं कि ये मैं लिख पाऊँगा नहीं लिख पाऊँगा। और अक्सर मेरे को ऐसे मेरे टेरिस पे बैठ के वो सारे जो मेरे असिस्टेंटों ने फिल्मों के पोस्टर्स लगाए हैं, 70 फिल्में हैं, कुछ 60-70 फिल्म, तो वो देखने पड़ती कि अच्छा ये मैंने लिखी है, मैंने लिख लिया है, मैंने ये भी मैंने लिखी है, या तो मैं लिख सकता हूँ। मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और ईमानदार बताऊँ मैं आपको, मैंने सारी फिल्में अलग अलग जॉनर की भी लिखी है, बट स्टिल आई फाइंड राइटिंग कॉमेडी इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज क्या है कि आप आज अगर सड़क पे चले जाएं तो आप नॉर्मली लोगों को देखिए, बहुत कम लोग आपको हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। कोई बेचारा बस की लाइन में, बस के वेट में बैठ गया, कोई एवरीबडी इज टेंस, बहुत कम आप नोट करना। तो लोग
धीरे धीरे हंसना शायद भूल गए हैं क्या है, और हंसना सबको अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से किसी को अगर आप 2-2.5 घंटे हंसा रहे हैं तो ये एक सवाब का काम है। Absolutely. आप एक अच्छा एक नेक काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए कॉमेडी फिल्म कोई ऐसा नहीं कि हाँ चलो कॉमेडी पिक्चर बना देते हैं, मेरे लिए बहुत पायस चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, किसी की ज़िंदगी के अंदर थोड़ी खुशियाँ डाल सकते हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन ये है बहुत मुश्किल। मुझे पता है किसी को रुलाना है तो इसमें ये ग्राफ बनेगा, किसकी ये कहानी बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ऐसा करूँगा मैं, तो शायद आसानी से आदमी। और वैसे भी आज के ज़माने में लोग इतने परेशान हैं कि रोज़ जल्दी देते हैं। उनकी खाली दुखती रग पर रख दो तो बोले हाँ यार बहुत तकलीफ है, हंसाना मुश्किल हो गया है। हाँ, तो वो शायद भूल गए हैं लोग। तो मुझे आज भी लिखने में बहुत तकलीफ होती है, और मुझे अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि नहीं, मैंने बहुत फिल्में लिखी हैं, बहुत किया है मैंने, और मैं कर सकता हूँ। और फिर मैं लिखने बैठता हूँ, और वक्त लगता है आजकल मुझे लिखने में। पहले मैं बहुत जल्दी भी लिख देता था। अभी चूंकि वो जैसा आपने बताया कि भाई अनीस बज़मी इतनी फिल्में लिखी है, ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैंने अपनी जो फिल्में हैं वो दोबारा देखता हूँ नहीं कभी, जब तक मैं पिक्चर रिलीज़ होती है मैं देखता हूँ फिल्में जो भी है, उसके बाद मैंने कभी फिल्म देखी नहीं। तो अगर आप मुझे पुरानी मेरी पिक्चरें बोलोगे तो शायद 2-3 पिक्चरें हैं जो मुझे याद है, अदरवाइज़ मुझे मेरी फिल्में याद नहीं है। तो मैं भूलता भी हूँ, भूल जाना भी चाहता हूँ, इसलिए। नहीं तो क्या होता है कि आप अपने ही काम से जब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली आपके लिखते वक्त वो चीज़ें आ जाती हैं, रिपीट होती है। तो मैं जानबूझ के अपनी फिल्में नहीं देखता हूँ कि भाई। But still, if I had to ask you, which is your favorite film from your यार filmography? आई कांट टेल वन, बिकॉज हर जो पिक्चर लिखी उसमें किसी में कुछ खूबी थी कि अभी जैसे मैंने एक फिल्म लिखी थी आँखें, गोविंदा चंकी पांडे, तो वो एक कॉमेडी एक्शन फिल्म थी। और उस ज़माने में इट इज़ 1993, तो उस ज़माने में जब ये तरह कॉमेडी फिल्में बनती थी तो सिर्फ कॉमेडी फिल्में बनती थी, तो उसमें कभी भी क्राइम एंगल बहुत बड़ा नहीं होता था। तो इट वाज डेलिब्रेट डिसीजन मेरा एज ए राइटर कि मैं बैठ के सोच रहा था कि नहीं मुझे कॉमेडी लिखनी है और इसमें मैं इस फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइम एंगल डालूंगा। तो आप वो देखो, वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी। तो वो फिल्म जो है, मतलब आज मुझे कई मेरे राइटर जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि जब भी हम दो हीरो की पिक्चर देखते हैं लिखने के लिए तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना आँखें कि क्या है। तो वो इट वाज डेलिब्रेट डिसीजन कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इनफैक्ट वो पूरी पिक्चर हमने ख़त्म कर दी थी, हमने विलन का सीन ही नहीं शूट किया था, बिकॉज आई ऑलवेज टोल्ड बोनी अपना पहला जी, हमारे पहलाज नलानी प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको बोला सर इसमें बहुत बड़ा कुछ क्राइम एंगल में लाऊंगा लेकिन मेरे को मालूम नहीं क्या है। एंड उनको शूटिंग जल्दी शुरू करनी थी, तो उन्होंने बोला ठीक है हम लोग बाकी का शूट कर लेते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया था कि हीरो हीरोइन ऐसे मिलने, ऐसा गाना हुआ, उसके बाद गैप, यहाँ कुछ होगा विलन का, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये गैप। तो वो सारे गैप जो है वो थे पिक्चर में, और हमने पूरी पिक्चर शूट कर ली थी, सिर्फ वो गैप्स बचे हुए थे। अब वो गैप भरने की बारी आ गई थी एंड ही वॉज डेस्परेट, हमारे अपना प्रहलाद जी। एंड प्रहलाद जी को मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, ये वो मतलब गुंडे प्रोड्यूसर मतलब वो लकड़ी ले करके ना करना है ये। एंड मास्टर, उनको कोई मना भी नहीं कर सकता था। तो मुझे उन्होंने इतना टॉर्चर कर दिया, नहीं तू तो सोचता रहेगा तो क्या पिक्चर नहीं रिलीज होगी, अरे बाप रे मैं क्या करूँ। तो मैं उनके डर से बोलो या जो भी, मैं यहाँ से भाग गया अपने गाँव, मैं गांव चला गया। और उस ज़माने में कुछ ऐसे मोबाइल तो होते नहीं थे, मैंने बोला ठीक है कांटेक्ट करते रहेंगे। तो मेरे पास मैं लिख ही नहीं पा रहा था, तो मैं तो भाग गया गाँव। तो अब वो इनको पता लगा नेक्स्ट कि मैं तो गांव चला गया, तो गांव का कुछ कम नंबर उन्होंने निकाला, नंबर बोले नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ है वो आए। इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। एंड वो 2-4 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैं फ़ोन पे नहीं आया बिकॉज मेरे पास जवाब था नहीं। और लास्ट में उन्होंने बोला कि उसको बोलो भाई कि वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तो यहाँ शूट कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो गया था, सब बड़े झगड़े वगड़े हो गए थे। फिर वन फाइन डे जो है मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं बोला कि क्या शूट करना है, मेरे को तो मालूम नहीं है थी कि यही शूट कर ले, मेरी जान जाए निकले इस पिक्चर से। तो आई वॉज फेड अप। और फिर वहीं बैठे बैठे कुछ आइडिया आया मुझे कि हाँ ऐसा एक एंगल बना सकते हैं। देन आई वर्कड, मैंने बोला मेरे को एक बार एंगल से समझ में आया कि अच्छा ये। तो वहाँ से मैं बैठा ट्रेन में कि अब वो ट्रेन में बैठते बैठे मैं सोचा ऐसा पहला सीन आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। फिर मैं यहाँ आया, मैंने बोला हाँ सर बन गया। तो फिर मैंने उनको सुनाया। तो वो पूरा जितना विलन एंगल है पिक्चर का, वो हमने पिक्चर पूरी कंप्लीट होने के बाद शूट की थी।
What a story. Yeah, unbelievable. Okay, I'm done with most of my questions. और मेरा एक ही कैरेक्टर मैंने पूरे वेलकम के फिनोमेनन में से कवर नहीं किया, which is Lucky. Lucky is like a prodigal son. कहते हैं कि इतने बड़े डॉन हैं उनके फादर, and he's going out for a party with his friends to drink. एक्चुअल नाम शेरू है, एंड ही इज इंस्ट्रक्टर, He's a trainer. ट्रेनर, और हमारे सारे एक्टर में से कुछ लोगों को वो ट्रेन करते थे। उसका लुक मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता था, वो बाल और वो बोलने का स्टाइल कुछ अलग था। एंड पहले कुछ और कैरेक्टर्स सोचे थे हमने खान साहब के बेटे के लिए, कुछ लोगों को हमने इवन दुबई तक बुलाया था, गुड एक्टर्स, 2-1 एक्टर्स थे, आई डोंट वांट टू नेम हिम। तो बट ऑलवेज मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, शेरू तो नाइस गाय, सबकी ट्रेन करवाता था। तो मैंने बोला यार शेरू तुम रोल करोगे? तो हाँ, एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि ठीक है मैं करूँगा। तो मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगता था, गोरा चिट्टा था, तो ये लग रहा था कि हाँ खान साहब का बेटा भी लगेगा, एंड कुछ एटीट्यूड था उसके अंदर। तो वो मुझे लगा कि वो एक पार्टी डैड, हाँ, तो वो था उसमें एटीट्यूड, और मुझे लगा कि खान साहब का बेटा के रोल के लिए आई थिंक ही इज़ एप्ट, एंड मैंने वो करवाया। एंड ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर पिक्चर की रिलीज़ के, मतलब वो सचिन में ढूंढ ढांड के आया कि अनिल भाई थैंक यू सो मच यार आपने। तो इट वॉज मतलब उसके बाद जलने वलने वाला जो सीन था, डैड दे ट्राई टू किल मी एंड Try to kill me, Dad. तो बहुत, और वो सीन जहाँ पे वो सब अपने पार्सल हो रहा है और उसके हाथ में आ जाता, इट इज़ चीटिंग डैड, इट इज़ चीटिंग। तो ही वॉज वेरी नाइस, एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की थी शेरू ने, मैंने तो कोई उसका काम कुछ देखा नहीं था, बट मुझे देखकर जब वो ट्रेन कर रहा था, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, मुझे लगा नहीं यार ये करना चाहिए, और मैंने अपने गट फीलिंग के हिसाब से उनको रोल दिया कि नहीं ये रोल आपको मैं दूंगा। What a pick though. आपने पहले बोला कि अभी भी आपको डाउट्स आते हैं whenever you're writing a new story. आपको लगता है कि आप पहले ज़्यादा fearless थे कि अब ज़्यादा हो? Now that you are Yeah. such a big deal. देखिए मैं आपको बताऊँ, अभी भी जो डाउट्स आते हैं मुझे ना, वो बिगिनिंग के 1-2-4 दिन जो है ना, देन आई राइट, Yeah. बेफिक्र हो गया, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे प्लान करके फिल्म नहीं लिखी कि ये 100 करोड़ होनी चाहिए या 200 करोड़ होनी चाहिए, नेवर। आई ऑलवेज रोट लाइक आई वांटेड टू राइट अ गुड स्क्रीन प्ले, गुड डायलॉग्स। वो कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, वो आज फिल्म बनाने के वक्त भी आज तक मैं उस फेयर में कभी नहीं आया, और मुझे वो नहीं होता है कि भाई मेरी कल लास्ट पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है, ये हुआ है, अब जो फिल्म बनाऊंगा उतनी बड़ी हिट होनी चाहिए, तो मेरे को ऐसा करना है, या मुझे अपने आप को करप्ट करना है कि अच्छा उसमें ये चीज़ चली थी तो मुझे इसमें डालना है। मैं वो उसमें पता नहीं, तो मैं क्वाइट फेयरलेस भी आप मुझे कह सकते हो। इनिशियली जो मुझे डर लगा रहता है हफ्ता शूटिंग के वक्त भी, जब मैं पहले 2-3 दिन शूटिंग करने जाता हूँ तो आई एम वेरी अनसर्टन, मुझे थोड़ी टेंशन होती है, इसको आप बोलिए कि वो बिगनिंग होना है क्या, तो मुझे लगता है कि ये होता है सबके साथ। आई थिंक एज अ राइटर यू शुड बी वेरी क्लियर, आप अपने एक्टर्स को बता सकें कि भाई आपके जहन में क्या है, एंड जब आपको लकीली इतने ब्रिलियंट एक्टर मिल जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, आपके अक्षय कुमार, और इस तरह के सब जो लोग मिलते हैं, तो आपने जो भी लिखा है, जो भी सोचा है, उसको ये 4 चांद लगा के जब आप देखते हो, आपको लगता है यार ये क्या, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बट या आई थिंक वो एक राइटर, एक डायरेक्टर का फ़र्ज़ है कि वो बेसिकली एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक मैंने तकिया का नाम लिखा था नाना जी का, बहुत लंबा, तो मुझे सारे असिस्टेंट और मेरी टीम के नहीं सर ये बहुत लंबा है, तकिया का नाम इतने लंबे नहीं होते। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो क्या आप इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। फिर मैंने तकिया का नाम निकाल दिया, फिर मैंने जब राइटिंग की फिर मैंने उनको दूसरा कुछ लिखा, लेकिन ऑलवेज जब मैं कर रहा था काम तो मुझे वो चीज़ याद आती थी। फिर लास्ट में मैंने बोला नहीं यार मुझे यही करना है, इसलिए कि मेरा दिल बोलता है कि भाई ये ठीक है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शौहरत दौलत, बस एक बहन है, हाँ इतना रुतबा है कि किसी घर पे उंगली रख दूँ मना नहीं कर सकता, लेकिन एक बहन है, वो उसकी शादी अच्छे शरीफ खानदान में कर, तो मुझे लगा कि नहीं ये करेक्ट है। तो वो लॉजिक भूल गया था मैं कि इतना बड़ा, मुझे लगता है इससे बड़ा तकिया कलाम आज तक नहीं आया होगा, इतना बड़ा तकिया कलाम चलता है। और मैंने नाना जी ने किया इतना अच्छा, तो मैंने नाना जी को फर्स्ट टेक में खाली इतना ही बोला कि नाना जी
बहुत अच्छा है। खाली इज्जत पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर दो, इसलिए कि वो नहीं है, बाकी सब है। तो मैंने अच्छा, ठीक है। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, शौहरत दौलत है, इज्जत है। तो हाँ, तो इन वेलकम बैक आपने एक बहुत अच्छा कॉल बैक किया जिसमें घुंगरू से पूछा इज्जत है। हाँ है, इज्जत है। भगवान का देवा सब कुछ है, शौहरत दौलत, इज्जत है, और वो पूछता, इज्जत है। अरे even this the no entry song when it comes Oh yeah. बुटीक पे Boutique पे। उनको सजा so के self aware. आपने खुद ये का ही निकाल गाना रहे play चुंदरी किया। निकाल रहे। It was very easy to work with Nana ji. Wow. And it was a pleasure working with him. बहुत सीखा भी है मैंने कि ये वो एक्टर हैं कि वो मतलब आपको बहुत हेल्प भी करते हैं। ये हो, अनिल हो, तो अनिल जी हमारे नाना, यार अनिल वो उसने वो जो वो ऐसा ऐसा करा है, वो थोड़ा ऐसा ऐसा होना चाहिए, अच्छा अच्छा ठीक है। तो Teamwork. अनिल जी इज़ अ ग्रेट हेल्प। अभी अनिल जी खड़े हैं और 8-10 एक्टर खड़े हैं और मैं जल्दी में हूँ, भागम बड़ी गई, करना है वो करना है, और किसी के बहुत से एक्टर्स के सवाल दिमाग में चल रहे हैं, और अगर अनिल जी खड़े हैं, अनिल जी इतने बोलते हैं, पूछना नहीं, वो बोल रहा है ना, करेक्ट है, चलो तो मालूम है। तो ये कितनी बड़ी हेल्प है कि आप, हाँ, तो अनिल जी वो बाकी एक्टर को तो डांट वाट देते हैं कि अरे वो बोल रहा है, करेक्ट है, ज़्यादा उससे पूछने का नहीं, उसको सब मालूम है, चलो। तो ये प्यार भी है अनिल जी का मेरी तरफ, ये मोहब्बत भी है, ये एक रिस्पेक्ट भी है। एंड कितना मैंने काम किया उनके साथ, 10-12 फिल्मों में। एंड जब भी करते हैं ऐसा लगता है ये पहली पिक्चर बना रहे हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आता है, वो हंसते हंसते पिक्चर बन जाती है, उनकी जो एनर्जी है, तो इज़ डैम गुड। Yeah. Are we seeing a next collaboration with Anil? आई तो लव टू वर्क विथ हिम, अनिल जी। मेरा बस चले तो मैं कैरेक्टर क्रिएट भी करूँ कि चलो ये है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, बड़ा मज़ा आता है। इज़ अ गुड एक्टर, गुड फ्रेंड, एंड आई रिस्पेक्ट हिम लॉट, लव हिम लॉट। सेम उनकी तरफ से मेरे लिए है कि यार Lovely. So what is next? इंडेक्स इज भूल भुलैया 2, Okay. तो उस पर काम चल रहा है, अभी जल्दी ख़त्म हो जाए पिक्चर। तो अभी इट्स अ हॉरर कॉमेडी, Okay. तो कॉमेडी तो है ही है जो चलती है, बट इट्स अ लिटिल न्यू जॉनर फॉर मी, Okay. कि इसमें थोड़ा सा हॉरर भी है, एंड एंजॉइंग, मज़ा आ रहा है अलग। Working with Karthik for the first time. Fun. कार्तिक फर्स्ट टाइम, या इट्स फन, इज अ कूल गाय, एंड अच्छा दिखता है, अच्छा काम करता है, अच्छी मेहनत करता है ईमानदारी से। क्या इज आई थिंक फैब। तब्बू जी जो हैं, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, और अब ये बताइए मतलब कि ज़माने भर से मैं चाह रहा था उनके साथ काम करने के लिए, एंड सेम वो भी चाह रही थी कि यार अनीस भाई चलो बेकर काम करें, नहीं हो पाया कभी। और इस बार जब हुआ तो मैं जितना एक्साइटेड हूँ उतना वो एक्साइटेड कि अरे बहुत अच्छा है। जब फर्स्ट डे मैंने फ़ोन किया तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड अभी हमने काम जो किया, शी इज़ आई थिंक अनदर लेवल, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, बहुत अच्छा। Bhul Bhulaiya also has a very big fan base. I have one of those people who's not seen the original, but all of them like they love Bhul Bhulaiya. So there's a It was a beautiful film. big पहली बार। expectations and Yeah, because क्या है कि it was a hit film, very big hit film, and प्रियदर्शन जी ने बनाई थी, वन ऑफ आवर बेस्ट एक्चुअली डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर वो। उसके अलावा अक्षय जी थे, अक्षय ने बहुत अच्छा काम किया था। विद्या बालन हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑन दैट पिक्चर, गुड म्यूज़िक। तो एक बहुत बड़ी सुपर हिट पिक्चर थी, उसकी फ्रेंचाइज है, एंड एक्चुअली आपको एक प्रेशर तो रहता है इसलिए कि आप सेकंड पिक्चर आगे बना रहे हैं, और बहुत लोगों को उम्मीदें रहती है। I love it so much that I've seen Chandramukhi also. या Like 3 चंद्रमुखी वो times. सेम Yes, साउथ वन But sir, वो no भी बहुत अच्छी pressure. पिक्चर I थी। know it's going to be fantastic. You're doing it. मुझे लगता है देखो वो डर और है बिगनिंग से, फिर आप कर क्या सकते हो? आप कर सकते हो एक ही चीज़। मुझे हमेशा लगता है जब आदमी मजबूर हो जाता है उसके बाद एक ही चीज़ कर सकता है, हार्ड वर्क। Yes. Yeah. एंड वो हार्ड वर्क जो है वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। तो मैं मेरी पिक्चर में चाहे कुछ हो नहीं हो, बहुत बड़ी हिट हो, थोड़ी कम चले, कम जो भी है, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरी लगन, ईमानदारी के साथ वो लगन और वो मेहनत, वो 3 चीज़ें जो है वो मैं करता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, एंड पूरा। और जो भी एक एक्सपीरियंस है जो ऊपर वाले ने जितना मुझे काबिलियत दी है,
और जितना मैंने सीखा है उसको पूरी चीज़ों को मिल मिलाकर एक बहुत खूबसूरत पिक्चर बनाने की मेरी कोशिश है। और आई होप एंड प्रे कि यार ये कोशिश में मैं कामयाब रहूँ। इंशाल्लाह। Wow, uncle. Inshallah. But sir, I think something that everyone now wants to know, the fans of Welcome want to know, are we seeing a Welcome 3? यार काश हम लोग बना पाते। We never know. वी नेवर नो यार, बिकॉज क्या है कि आपको बताऊँ कि जो फिरोज नाडियाडवाला हैं उन्होंने जो दोनों फिल्में मैंने बनाई हैं उसमें जो प्यार जो मोहब्बत मुझे दी है, और उन्होंने कभी ये सीन कितने दिन में ख़त्म होगा, ये कैसे होगा, नेवर एवर ही आस्क्ड मी। मैंने पूरी पूरी पिक्चरें बना दी, उन्होंने कभी नहीं पूछा भाई कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, मुझे ये टेंशन है, मुझे वो प्रॉब्लम है। उनकी पीठ सुन रही है। तो आई फील ही इज़ अ वेरी गुड प्रोड्यूसर फॉर अ डायरेक्टर। क्या चलो ही गिव यू फुल फ्रीडम एंड Creative control. जब फिल्म करते हैं यार थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म के पब्लिक के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट It's a crazy फ्रेंचाइज Iconic. एंड आफ्टर मेकिंग दिस टू फिल्म्स आई थिंक अभी अगर हम सोचते हैं वेलकम 3 दैट विल बी समथिंग एल्स। Sky is not the limit, we can think so much, so many things. True, true. So I just wanted to know that you've also been involved in the writing of a film called Shortcut. Shortcut. The con is on. Yeah. And it's a meta movie, जो मतलब पूरी on the making of movies, Yeah. how a writer's idea gets stolen by Yeah. an aspiring actor. Yeah. Very interesting. Yeah. Two great actors, Akshay Khanna and Arshad, and we saw it very recently. Yeah. And quite inspired by the fact कि आपने वो attempt किया है हाँ. along with Neeraj Vora. So Neeraj Vora. any trivia behind it's an underrated gem according to me. हाँ, नहीं, इट वॉज अ नाइस थॉट। कई मरतबा क्या होता है कि एक बहुत अच्छा थॉट होता है, उसके ऊपर आप फिल्म बनाते हैं और शायद उस लेवल पे नहीं बना पाते। तो मैं ये कहूँगा कि वो उतनी मेकिंग वाइज उतनी अच्छी पिक्चर जो बननी चाहिए थी, शायद कहानी ज़्यादा बेहतर थी। Definitely. I, for one, think it's very ahead of its time. Absolutely. एंड आई थिंक अक्षय ने बहुत अच्छा काम किया था एंड अर्शद वाज ब्रिलियंट इन दैट एंड वो फिल्म लिखी थी। तो आई वाज राइटिंग, मैं डायरेक्शन में भी चला गया था। तो मैंने जब पिक्चर लिखी एंड जस्ट बिकॉज ओनली कि भाई प्रोड्यूसर वाज अनिल कपूर साहब, तो उनसे दोस्ती, उनको मना मैं कर नहीं सकता, उन्होंने बोले नहीं आपको लिखना है, तो मैंने लिखकर उनको दे दिया था। उसके बाद मेरा जाना आना मिलना, जैसे मैं पहले फिल्मों के अंदर सेट पे खड़ा रहता था, बैठा रहता था, क्योंकि मेरा अलग शौक है। अच्छा, सब डायरेक्टरों के साथ जिनके साथ काम किया बहुत दोस्ती भी थी एंड दे वर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, अनीस रहे ताकि कुछ अगर हो तो बता सके वो। तो वैसा मैं इसमें इतना इन्वॉल्व हो नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी पिक्चर थी। मैं भी जब देखता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ कि हाँ यार इट वॉज अ नाइस फिल्म। Lovely. You guys have any? फिल्म लाइन के ऊपर थी। Correct. एक हीरो और एक डायरेक्टर जो एक दूसरे से अंदर से बहुत नफरत करते हैं और उनको साथ काम करना है, तो वो अपने आप में थॉट बहुत And such great dialogues in that film. We want to do a segment where Sir impersonates some of the favoritist I think actors. we've got बहुत Your favorite, if you were to ever. फेवरेट फिल्म एक्टर व्हाट? No, just an Actor. impersonation of an actor. from Your your film. favorite your people. और मेरे ईमानदार से बताऊँ, मैं आपको बोलूँगा तो आपको लगेगा अच्छा मैं पॉलिटिकली कुछ, मैं सारे कोई पिक्चर में ये बहुत है, कोई उसमें मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन के जैसे अभी नो एंट्री में आई थिंक एवरीबडी वाज सो गुड इन दैट पिक्चर। फरदीन वाज ब्रिलियंट, Yeah. He's too good. He's too अनिल कपूर एज यूजुअल ही इज ऑलवेज गुड। Yeah. तो वो अनिल जी का वही है कि यार ये भी अच्छा है, आप भी अच्छा है, मैं हमेशा अच्छा रहा वो तो। एंड उसके अलावा सलमान भाई ने ही हैज डन ब्यूटीफुल, मतलब इतना अच्छा काम किया। लारा वाज गुड, बिपाशा वाज सुपर, मतलब आज ये हमारे नो वेलकम के अंदर इवन कतरीना वाज गुड एंड दैट मलिका ने कितना अच्छा काम किया। Absolutely. तो पिक्चर में जब सब अच्छे होते हैं ना तब वो The अलग way she मजा- picked onto that Rajasthani lingo. Oh, Yes. my yeah, God. yeah, जबरदस्त। Even in the scene when she calls up Majnu and she's sort of flirting with him on the phone, और फिर वो कुत्ते की दिल की धड़कन है और पीछे लोग painting पेंटिंग फेंक पानी रहे में हैं। जा आप रही है। उसको गौर से देखोगे वापस ना वेलकम को, तो वो जो मलिका है उसके 4 सीन है और एक गाना है। अगर आप गौर से पिक्चर वो देखोगे, प्लेट शूट था कौन सा? वो
जहाँ पे वो पूल के इधर No, बैठी no, है? it was real. That It was was real, ना? yeah. हाँ, I know. इट वॉज रेयर एंड अब अगर खान साहब को देखोगे 4 सीन्स 3-4 सीन्स एंड क्लाइमैक्स तो रोल बड़े नहीं थे बट एंड सेकेंड हाफ में आते हैं तो मैंने जब अपना इसको कहानी सुनाई मलिका को तो मैंने बोला कि मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा ताकि एक एक्टर को पता लग जाता है कि और ऐसा है कि कल को ऐसा फील नहीं हुआ मुझे चीट किया आई डोंट लाइक किसी को आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट वेरी क्लियर कि भैया यही है इसके अलावा नहीं है आप देख लो तो मैंने पिक्चर पूरी सुनाई फिर मैंने बोला यहाँ इंटरवल होता है तो बोलते यहाँ इंटरवल होता है मैं तो आई नहीं अभी तक मैंने बोला अभी आप इंटरवल के भी बहुत देर बाद आएंगे बोले फिर क्या रोल है मैंने बोला सुन लो आप फिर मैंने सुनाया फिर मैंने बोला अब आपकी एंट्री होती है फिर आप आते हैं फिर उसको जिले लाई बोलते हैं फिर ये होता है एंड वो बोले यार बहुत अच्छा है बहुत छोटा रोल था उनका लेकिन वो जो चारों सीन थे वो फिल्म के अंदर रोल छोटा बड़ा नहीं होता है कहानी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कैरेक्टर एग्जैक्टली तो अगर 1 मिनट के लिए आप उस कैरेक्टर को निकाल दो तो पिक्चर अधूरी हो जाती है ना फिर वो शूटिंग का सीन आता है ना वो पेंटिंग का सीन आता है ना इनकी पूरा मंगनी plot ही टूटेगी नहीं हो पाता। तो वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था Correct. I just got one more question. So do you write keeping an actor in mind? कि आप Sometime. लिखने के बाद Sometimes. समटाइम Okay. इट्स अ ग्रेट हेल्प इफ़ यू नो ना देन यू नो कि ये एक्टर है तो इसके क्या पॉजिटिव होंगे समटाइम इफ़ यू हैव इन योर माइंड ना कि ये किस एक्टर के लिए लिख रहे हैं तो इट विल बी मतलब एक्चुअली क्या है फॉर मी ज़रूरी है सबके लिए एक चीज़ काम हो इसलिए कि फिल्म जो लिखना होता है ना वो हर आदमी का अलग स्टाइल होता है लिखने का अलग उसकी थिंकिंग होती है अलग उसका सोच होती है फॉर मी इट इज़ ऑलवेज आई फील कंफर्टेबल अगर मुझे पता हो एक्टर कौन है तो आपको ये पता होता है कि भाई कैसे पॉजेज होंगे उनके ये क्या करते हुए अच्छे लगेंगे एवरी एक्टर हैज़ लॉट ऑफ प्लस पॉइंट एंड सम माइनस पॉइंट ऑल्सो सो एज अ राइटर यू एग्जैक्टली उनको आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये माइनस पॉइंट है इस पे हम नहीं जाएंगे तो और बेसिकली आई डोंट राइट आई रिकॉर्ड हाँ तो मैं लिखता बहुत कम हूँ तो मैं चलते फिरते अगर रिकॉर्ड करता हूँ एक्टिंग करता हूँ तो मैं अगर सीन लिख रहा हूँ तो मैं एक लाइन लिखूंगा कि नाना जी बोलते हैं भगवान का देव सब कुछ तो मैं थोड़ा सा नाना जी के हिसाब से तो वो करूँगा उसके बाद फिर मैं स्टॉप करूँगा सोचूंगा ये अनिल जी क्या बोलेंगे अच्छा फिर अनिल जी अक्षय ऐसा बोलेगा फिर खान साहब ऐसा बोलेंगे तो मैं ज़्यादातर रिकॉर्ड करता हूँ और फिर मैं देता हूँ मेरे असिस्टेंट को कि आप लिखो तो वो फिर लिखते हैं समझो 5 पेज हो गए तो फिर मैं देखता हूँ क्या क्या करें ये कम करूँगा चूज कैसे करूँगा देन तो मेरा जो मेरे डायलॉग जो हैं वो बहुत ही बोलने में भी आसान रहते हैं इसलिए कि मैं बहुत बोल के लिखता हूँ समटाइम व्हेन यू राइट ना तो बड़ी वो किताबी जिंदगी किताबी राइटिंग हो जाती है कि जिन पेड़ों के शाखों पे फूल नहीं होते हैं मेरे को मुझे मजा नहीं आता तो मैं वो सिंपल लिखता हूँ कि भाई तेरा बाप छोड़ के गया था तेरी तो मैं 4 मरतबा ऐसा बोला हूँ ऐसा किया हूँ तो उसमें ये है कि तेरा बाप छोड़ के गया था कि तेरी माँ ने ऐसा बोला है वो लगता है लंबा हो रहा है फिर मैं सेकेंड हाफ पढ़ दूँ तेरा बाप बोल गया हाँ ये बेटर तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ तो मेरे जो डायलॉग होते हैं वो बहुत क्रिस्प मैं कोशिश करता हूँ कि क्रिस्पी रखें एंड आम जिंदगी में हम जो बोलते हैं वो लिखें मैं ये ऑडियंस को नहीं याद दिलाऊं या नहीं बताऊं कि मैं कौन सी ज़बान कितनी अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ और मैं क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ तो वो सिर्फ फिल्म नहीं मैं इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो मेरे बहुत सारे राइटर्स हैं दोस्त जब वो बैठते हैं लिखते हैं तो मैं उनको देखता भी हूँ और जब पर्सनल लेवल की बात करते हैं तो मैं तो पूछता भी वो कॉमेडी कर मैं ऐसा क्यों बोलते हो इतना मुश्किल क्यों बोलते हो तो सीधी बात हो तो वो बहुत उनको लगता है कि इफ़ वी आर अ राइटर तो वी शुड स्पीक लाइक अ राइटर देखिए साहब उस रोज़ ऐसा हुआ कि मैं जब सफ़र कर रहा था और एक अजीब कश्मकश में मुब्तला और जो हिंदी है कि घटना ऐसी हो गई ऐसी घटना घट गई तो मेरे को बहुत तकलीफ नॉर्मल छोटी सी जिंदगी है आप भी हंसो लोग भी हंसा जिंदगी को इतना मुश्किल मत करो बी कूल तो मैं जो है कभी गलत भी बोलता हूँ कभी सही भी बोलता हूँ कभी इंग्लिश भी वर्ड आ जाता है हिंदी भी वर्ड आ जाता है उर्दू भी वर्ड आ जाता है बट मैं
ऐसा हो और लोगों ने It just sounds real. एक्सेप्ट कर चुके हैं Correct, लोग correct. रणवीर will be like this. So much so that in There's AK, there's a line also that Anil ji asked the taxi guy, and he is also a writer. So he says, कि अरे इतने अच्छे dialogues लिखे हैं कि अली सर के पास जाके उनसे मिल लो, something like that. नहीं आई होप यार कि अली के लोग में तो बोले चलो कहीं ना कोई किसी का नाम देना था तो अनिस का लिखा इवन बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं चाहे वो दूसरे उनको भी सब जानते हैं आज चलो अनिस का डाल दे तो ये बस प्यार से ऐसा कुछ नहीं हाँ लेकिन इतना है कि आई एम टू blunt and too honest and too simple कि मैंने अपने आप को चेंज करके बहुत अलग वैसा कभी कोशिश भी नहीं की मुझे करना बट आई कैन स्पीक जो अभी मैं बात कर रहा हूँ उससे बहुत अच्छी उर्दू में बात मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शायर का बेटा हूँ मेरे जो फादर हैं वो बहुत बड़े राइटर थे बहुत बड़े शायर थे मैं जब 6th और 7th में था तो मैंने वो किताबें उसको हमारे यहाँ कहते दीवान जो बड़ी किताब होती है चाहे वो अल्लामा इकबाल हो गालिब हो अली हो मीर तकी मीर हो मजाज हो इनकी वो किताबें मैं 8th 9th में पढ़ चुका था जो शायद लोग 40 साल के बाद पढ़ते हैं तो मैं पूरी शायरी ही पढ़ चुका तो मेरी ज़बान भी बहुत साफ है मैं बहुत अच्छी उर्दू बोलना जानता हूँ लेकिन मैं नॉर्मल फिल्म लिखता हूँ नॉर्मल स्टाइल में बात करता हूँ Wow. Brilliant, sir. Amazing. That's why there's that flow. Yeah. The rhythm है वो dialogue में. There is a Triggers absolutely, will it's not be between characters. It's not easy for lines to sound as musical as they sound in your films because it's Real. at the same time fresh also नया भी है और And it has ऐसा a भी beat लग रहा है to कि familiar भी है Yeah, कि हम जानते हैं मतलब we meet a character and we almost know them you know because they're that well placed. Yeah. Beautiful. So thank you so Thank much Thank you for your Thank you time. very much. pleasure It's been मजा आया बहुत ही मजा आया. all good wishes are with you all of you Thank and Thank you. all the best thank you. Thank you. Keep you fresh. Hey guys, if you enjoyed this video, Please like Comment Subscribe. and hit the bell icon. for regular updates from Pastiche Pictures. keep watching.